दोस्तों, वंदे मातरम। बीइंग ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम होता है एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर के साथ कि कोई ऐसी कुंडली आए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर को भी ऐसा मन लगे कि इस कुंडली के हर एक पहलू के ऊपर हर एक चैप्टर को निकाला जाए। और मेरे पास अक्सर बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, राजनेताओं की भी, नेताओं की भी। देखते हैं, काम करते हैं हम लोग भी। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी कुंडली के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप डाइव किया जाए। बिकॉज़ ये एक ऐसी कुंडली है जहाँ पर मुझे जब भी ये कुंडली मेरे सामने आती है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसके ऊपर मैं और ज़्यादा रिसर्च करूँ और कारण बहुत सारे हैं। क्योंकि इस कुंडली का सेकंड हाउस बहुत कुछ कहता है। देखिए, ज़िंदगी है, मृत्यु लोक है। अगर कोई ये कहे कि कोई संपूर्ण है या किसी के से कोई गलती नहीं हो सकती, बड़े से बड़ा इंसान, बड़े से बड़ा बिजनेस टाइकून, बहुत बड़े से बड़ा राजनेता, हर एक व्यक्ति से कहीं न कहीं ज़िंदगी में गलतियाँ ज़रूर होती हैं। ये जो कुंडली आपके सामने है राज ठाकरे जी की, इसमें भी ये कहना चाहूँगा मैं कि अगर कोई पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर अगर इस कुंडली में जो छोटी-छोटी बहुत कम त्रुटियाँ हैं, अगर उनके ऊपर बहुत अच्छे से विश्लेषण करे और रेमेडीज़ दे, तो आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में एक बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट, एक महाराष्ट्र के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेबल किंग, वो भी वृश्चिक लगन वाला, मार्स पर्सनैलिटी वाला। और वो भी किस तरह से, इनके चाचा जी बाल ठाकरे, अगर मैं दोनों कुंडलियों को कंपैरिजन करूं तो कहीं उनसे भी उच्च स्तर के ये राजनेता बनते हुए और उभरते हुए नजर आएंगे। एंड उसके बहुत सारे कारण हैं। ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुनेंगे कि कॉम्बिनेशंस क्या हैं। देखिए, इस कुंडली में सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन, अब देखिए, राज ठाकरे जी के बहुत ज़्यादा फैन भी होंगे। जो उनके फैन हैं उनको अच्छा लगेगा सुनने में। जो उनके विरोधी होंगे डेफिनेटली वो डिसलाइक करेंगे। रही मेरी बात, तो देखिए दोस्तों, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं जो कहना चाहता था मैं कह चुका हूँ कि मैं जब भी ये चार्ट मेरे सामने आता है मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और ऐसी कुंडलियाँ वर्ष में एक आध बार ही मेरे जैसे लोगों के पास आती हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं देखते हुए। अब देखिए, इस कुंडली में वृश्चिक लगन, लग्नेश मंगल 8th हाउस में, और किसके साथ, 10th लॉर्ड सूर्य के साथ अष्टम घर में, और वो भी एकादशेष, द हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, फेम, ग्लोरी, अष्टम घर। और देखिए दृष्टि कहां पर है, द सेकंड हाउस ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन। और उसके साथ साथ और देखिए, शनि राहु का पंचम घर में चले जाना, पदोन्नति के स्थान में। शनि दोबारा राहु का भी प्रभाव लेना और शनि की 10वीं दृष्टि, और वो भी कहां पर जा रही है, सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ स्पीच, अगेन कम्युनिकेशन, ऑरेटरशिप। एंड उसके साथ साथ दोस्तों, वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। अगर जिस एक व्यक्ति के पास साथ देव गुरु बृहस्पति अगर किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए तो वो उसे हम ज्योतिष में सोने पर सुहागा कहते हैं। देखिए, गुरु 10th हाउस में, मित्र सूर्य के घर में, और दृष्टि कहां पर है, अगेन सेकंड हाउस में, वाणी के हाउस के ऊपर। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो मेरी एक डेफिनेशन है एज ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर, ऐसे लोगों को मैं ग्रेट ऑरेटर, अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, शार्प ब्रेन, इंटेलिजेंस एंड विजडम कूट कूट कर भरी होती है। एंड इतने लॉजिकल होते हैं कि आप ऐसे लोगों से डिबेट कर ही नहीं सकते। हर एक बात का इनके पास जवाब होता है, बहुत ही लॉजिकल जवाब होता है। आप अपना मन बना के चले भी जाएंगे कि नहीं, हम यही सुनना पसंद करेंगे इनसे, जी नहीं, आप इनसे डिबेट में जीत ही नहीं सकते। और देखिए, जब ऐसे कोई शासक होते हैं, जब सूर्य कमजोर हो जाता है अष्टम में, क्योंकि जब तक सूर्य को बल नहीं दिया जाएगा तब तक शासक बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूर्य 10th लॉर्ड है, अष्टम में चला गया है। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्रों का घर है ये। याद कीजिए, जब
2006 की बात है ये, जब इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति में सूर्य का अंतर चल रहा था। तो इसी सूर्य ने, ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत बार ये कॉम्बिनेशन समझाया है पहले भी, कि अगर 10th लॉर्ड अष्टम में चला जाए या अष्टमेश 10th में चला जाए तो इसके दो मायने होते हैं, लेकिन हम दूसरे को पकड़ लेते हैं कि 10th लॉर्ड का अष्टम में अचानक सत्ता बहीन नौकरी का चले जाना। तो यहां पर तो नौकरी नहीं थी, यहां पर तो पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी। तो 2006 में क्या होता है इनके साथ कि जो लोग इन्हें अपने चाचा जी की छवि देखते थे, बाल ठाकरे जी की जो दूसरी छवि थी वो राज ठाकरे में दिखाई देती थी, वो अचानक ही वो धूमिल हो जाती है। किस तरह से? क्योंकि एक षड्यंत्र किस घर में? अष्टम घर में, क्योंकि सूर्य का अष्टम षड्यंत्रों वाले घर में चले जाना। और वहां पे उस समय ढैया चल रही थी शनि की। शनि देव जी 2006 में लियो सिंह राशि में चल रहे थे और चंद्रमा से अष्टम ढैया। और शनि इस कुंडली में मारक है, पंचम घर में है, राहु के साथ है। कि ऐसा इंसान बहुत लॉजिकल होगा, बहुत ही शार्प ब्रेन वाला होगा, लेकिन जब आप पब्लिक में वोट मांगने जाएंगे तो पब्लिक मानेगी भी आपकी बात, डिनाई नहीं करेगी और आपको कन्विंस करेगी, और कन्विंस हो भी जाएगी कि जी हाँ, इस बार वोट वो आप ही को करेगी। लेकिन जब एक्चुअल में रिजल्ट्स की बात आएगी तो वोटिंग नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द सैटर्न एंड सन कॉम्बिनेशन इन द 8th हाउस। सूर्य ने क्या किया? हर्डल्स दी। आप जो एक पारिवारिक पार्टी थी उससे अलग थलग हो जाते हैं, वो भी उस समय जब जनता आपको उस पद पर, उस स्तर पर देख रही होती है। फिर एक पार्टी बनाई जाती है राज ठाकरे जी के द्वारा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस। और उस कुंडली का मुहूर्त वगैरह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। और यहाँ पर इसके बाद इनको एडवाइजरी भी दी जाती है, वो भी शरद पवार जी के द्वारा। क्योंकि देखिए, राज ठाकरे जी इस कुंडली में बहुत इंटेलिजेंट दिखाई देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि वो जब समय खराब होता है आपका, और वो भी वो समय जब शनिदेव जी का समय जो 2011 से शुरू हुआ है और 2030 तक, शनिदेव जी मतलब जब आएंगे तो लाइफ को स्लो कर देंगे। और स्लो करने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे होंगे उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे, फेक प्रोमिस किए जाएंगे, आपके अपने ही धोखा दे जाएंगे, छोड़ जाएंगे आपको। और शनिदेव जी को कौन कंट्रोल कर सकता है? देवगुरु बृहस्पति। और अगर कोई ऐसा एडवाइजर ऐसे जातकों को मिले जिस एडवाइजर का जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो, या मरकरी कहीं अष्टम में आश्लेषा नक्षत्र का हो, या देवगुरु बृहस्पति लगन में हो और इनके शुक्र को जो सप्तम घर में बैठे हैं। देखिए, शुक्र क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यही शुक्र मंगल के नक्षत्र के हैं, जिन्होंने यहां पर मृगशिरा नक्षत्र लिया हुआ है। दो चीजें हो रही हैं यहां पर, एक तो बहुत ही क्रिएटिविटी देता है ये वीनस, एंड यही शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ दशांशा कुंडली में लगन में चले गए हैं। इनके चाचा जी एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं, बाल ठाकरे जी, और वही छवि इनमें भी देखी गई है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि राज ठाकरे जी भी कार्टूनिस्ट रहे हैं, और ये विकिपीडिया वगैरह यहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे भी उतना नहीं मालूम, लेकिन ये कुंडली कंफर्म करती है। और देखिए, ये शुक्र क्रिएटिविटी तो दे ही रहा है, लेकिन सातवां घर वायलेंस, वार, मंगल का नक्षत्र वहां पर आना। क्योंकि जब इन्होंने नवनिर्माण सेना बनाई तो एडवाइजरी भी कुछ ऐसी मिली जो काम की नहीं थी, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि एक स्टेट के ऊपर कार्य हुआ। और अगर उसको एक्सपेंशन कर दिया जाता, राहु एंड जुपिटर का प्रभाव ले लिया जाता, और देखिए वो तभी होता है जब एडवाइजर आपका सही हो, जो गुरु के प्रभाव वाला हो, जो आपके राहु को भी एक्सपेंशन दे, जो पंचम घर में पदोन्नति में बैठा हुआ है, जो पदोन्नति दे भी रहा है। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके, वो 10th हाउस में है, स्ट्रेंथन तो कर रहे हैं, लेकिन कोई एडवाइजरी भी तो चाहिए वहां पे। जब तक एडवाइस नहीं मिलेगी आप बड़े हो ही नहीं सकते।
देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का बड़े से बड़ा, गुरु सबको चाहिए होते हैं। दैत्य गुरु, सॉरी, दैत्य सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट आई शुड से, राजा बलि जो आज भी सूत्रलोक में है, चिरंजीवी हैं। आप देखिए उनके भी गुरु थे और उन्होंने जब अपने गुरु की बात नहीं मानी तो सब कुछ उनके हाथ से चला गया। वामन अवतार हुआ तो उन्होंने अपने 2.5 पग में सारी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और राजा बलि जी को सूत्रलोक में भेज दिया। सोचिए कितने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तीनों लोकों के ऊपर राज था और अपने पराक्रम से उन्होंने पूरे देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए गुरु हर एक व्यक्ति को चाहिए। और जो लोग ये सुन भी रहे हैं, मैं उन सबको ये कहूंगा कि चाहे आप कितनी भी पावरफुल पोजीशन में हो, चाहे आप कितने भी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति क्यों ना हो, बिना गुरु के गति नहीं हो सकती। सो इस कुंडली में ये बातें मैंने आज से 5 वर्ष पहले भी कही थी कि अगर इनको कोई इस तरह का एडवाइजर, जो कि वीनस 7th हाउस में महिला यहां पर दिखाई दे रही है, कोई ऐसी महिला एडवाइजर अगर ये नहीं लेते हैं किसी को और उन्हें अपना गुरु नहीं मानते, तब तक ये राजनीति में बड़े हो ही नहीं पाएंगे। बिकॉज अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की थी काफ़ी समय से, 1-1.5 वर्ष से, कि क्या होने वाला है। और देखिए इस कुंडली के ऊपर मैं दावा करता हूँ कि जो महाराष्ट्र में अभी चल रहा है पिछले 5 वर्षों से, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था और वो हो भी गई। पुराने वीडियोस आप वैलिडेट कर लीजिएगा। एमएनएस के बारे में भी, सॉरी जी नहीं, शरद पवार जी की पार्टी के बारे में भी मैंने कहा था कि ये भी 2 फाड़ होगी, वो भी 2 फाड़ हो गई। और सोचिए महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। बीजेपी जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, उनका जो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए वो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो ऐसे समीकरण, ऐसे उथल पुथल वाले, देखिए जब तक किसी राज्य में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, वो राज्य ग्रोथ कर ही नहीं सकता। तो ये कुंडली मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखाई देता है बाला साहब ठाकरे जी के बाद। जिस कुंडली में कैपेसिटी दिखाई देती है कि जी हाँ, ये महाराष्ट्र को बेहतरीन तरीके से लीड कर सकते हैं। बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस, 3 से 4% चेंजेस चाहिए लाइफ में। एंड रही इनकी बात स्पीच की, तो इतने सारे प्लैनेट स्पीच हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ शनि का कंट्रोल होना, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का वहां पर ट्रांजिट को कनेक्ट करना, स्ट्रेंथन करना, D9 को पावर देना, और जैसे शनि देव जी में वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब गुणों को ऐड किया जाएगा, आप देखिएगा एक 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर उनके कोई पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हैं जिनसे एडवाइस लेते हैं, तो ये बातें उन्हें जरूर पूछनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो अभी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन शुरू हुए हैं, शनि में मंगल और मंगल षष्ठेश अष्टम घर में, विपरीत राजयोग अभी बना हुआ है। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10 सीटों के अंदर अंदर सिमट जाएगी इस बार। लेकिन हाँ, कुछ सीट्स जरूर आएंगी। और अगर कोई एडवाइजरी ले ली जाए प्रॉपर तरीके से, तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है अभी शनि और मंगल के अष्टम घर के साथ जो कनेक्शन, ये हेल्थ को डेट्यूरेट करता है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे कॉम्बिनेशन बनना, वस्ती का रोग होना, नाभि के नीचे पीड़ा होना, क्योंकि शनि मंगल केंद्रों का कनेक्शंस अचानक ही कोई क्रॉनिक गुप्त रोग का यहाँ पर इशारा दिखाता है। तो देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर्स के पास उपचार होता है इन रोगों का, और वो गाइड कर सकते हैं। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए जो आप लोगों को वीडियो चाहिए था, मैं दे चुका हूं आपको। एंड ठीक है, मैंने बहुत समय ले लिया। सो दोस्तों, कुंडली बेहतरीन है और अगेन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कुंडलियाँ बहुत समय चाहिए। और अगर इस कुंडली के ऊपर मैं विश्लेषण देना शुरू करूँ तो घंटों बीत सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ लग्न कुंडली और सिर्फ दशांशा का लगन ही तो देखा है।
60 कुंडलियां होती हैं हमारे पास, और एक एक कुंडली के ऊपर विश्लेषण देना शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितने सारे चैप्टर, कितने सारे अध्याय निकल जाएंगे, और सबके सब बेहतरीन निकलेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस बहुत पावरफुल है इस कुंडली में। सो दोस्तों, आज के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।